स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की हिंदी ऐच्छिक का जो कोर्स है उनकी अंतरा का जो काव्यखंड है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली अंतरा काव्यखंड का आज का ये हमारा लास्ट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो हमारी लास्ट कविता है सुदामा पांडे यानी धूमिल जी के द्वारा जो लिखी गई है घर में वापसी, उसे ख़त्म करने वाले हैं। और ये हमारी इलेक्टिव कोर्स हिंदी इलेक्टिव कोर्स का अंतरा काव्यखंड का लास्ट वीडियो है। आई होप आपको सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है घर में वापसी कविता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये वाला स्टैंजा है, मैं आपको स्टैंजा पढ़ के बताता हूँ और आपको समझाऊंगा भी। तो देखिए पहला स्टैंजा है ये वाला। मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें हैं। एक सेकेंड, मैं एक बार इसे अंडरलाइन कर दूँ पहले। हाँ, मेरे घर में 5 जोड़ी आँखें हैं, माँ की आँखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा बस के 2 पंचर पहिए हैं। इसके माध्यम से देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि कौन है हमारे? कवि हैं सुदामा पांडे जी। ठीक है, यानी कि धूमिल जी। तो देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। हाँ, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर के सदस्यों के बारे में बताया है। वह अपनी माँ के विषय में कहते हैं कि उनकी माँ बस के 2 पंचर टायर के समान है, यानी कि उनकी माँ की आँखें माँ आँखों से देख नहीं सकती, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को बस के टायर के माध्यम से यहाँ उनकी माँ का परिचय करवाया है। यानी कि लेखक की जो माँ है वो अंधी है, तो बस के पंचर टायर की तरह उनका यहाँ पे परिचय करवाया है लेखक ने। ठीक है, फिर दूसरा स्टैंजा है ये वाला कि पिता की आँखें हैं लेह साय के ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आँखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। पत्नी की आँखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कवि ने अपना जो पूरी फैमिली है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया है, कैसे उनकी जो फैमिली है कैसे कौन कौन है। तो देखिए कवि ने फिर दूसरे छंद में कहा है कि उनकी बेटी एवं उनके पिता की आँखें बिल्कुल उस दिए के समान हैं जो हमेशा प्रज्वलित रहता है और अपनी प्रकाश ऊर्जा से सभी को एक नई किरण प्रदान करता है। कविता के इस अंश में कवि ने अपनी पत्नी के संपर्क में कहा है कि उनकी पत्नी की जो आँखें हैं वह आँखें नहीं उस हाथ के समान है जो उन्हें हमेशा बांध कर रखती हैं, हमेशा उनका ख्याल रखती है। पत्नी हमेशा उसके साथ रहती है। उनकी पत्नी अपनी आँखों से पल भर के लिए भी कवि को ओझल नहीं होने देती। यानी कि उनकी पत्नी के बारे में उन्होंने यह कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है और हर पल अपने पति का ध्यान रखती है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने पिता, ठीक है, और अपनी पत्नी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। फिर आता है तीसरा स्टैंजा। एक सेकेंड, तो ये तीसरा स्टैंजा है इसे पहले अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है। वैसे हम स्वजन हैं करीब हैं बीच की दीवारों के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्नासी ताले की खोलते। तो इन लाइनों के माध्यम से कविवर जी क्या कहना चाहते हैं वो देखिए। तो पहले तो मैं 2 लाइनें अंडरलाइन करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, यानी कि 2 स्टैंजा जो है वो अंडरलाइन करता हूँ फिर आपको समझाऊंगा कि फिर कवि ने इस आशा में गरीब और अमीर के विषय में बताया कि वह कहते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वह पैसों के पीछे भागते हैं और अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। वह अपने परिवार की मांग को पूरी करते करते अपने आप में एक दिन ख़त्म हो जाते हैं और पता नहीं चलता कि परिवार होता क्या है। लेकिन जो गरीब होते हैं, भले ही उनके पास पैसा ना हो, भले ही वे अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, मगर उनमें एक चीज़ होती है कि साथ मिलकर रहना, साथ मिलकर चलना। वह साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं एवं साथ जीते हैं। तो कवि जी ने यहाँ पे समाज में व्याप्त जो पैसे के प्रति लोग भाग रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, बस अपने परिवार को ध्यान नहीं दे रहे, और वहीं जो गरीब लोग हैं पैसे ना होते हुए भी वो अपने परिवार के साथ जी रहे हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद मतलब कि जो और 2 पैराग्राफ मैंने लिखे हैं वो क्या है। परिवार के हर एक सदस्यों में एक दूसरे की ज़रूरतों के बारे में पता होता है, भले ही वह ज़रूरत पूरी हो
चाहे ना हो मगर वह हमेशा एक साथ रहते हैं। वहीं अगर हम अमीर लोगों की बात करें, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनके घरों में हमें उनको एक दूसरे की ज़रूरतों का तो पता होता है, भले ही वो पूरी हो या ना हो, लेकिन वो फिर भी एक साथ रहते हैं। वहीं अमीर घरों में लोगों की बात करें, वे लोग भले ही पैसे से अमीर हो मगर उनके परिवार में वह साथ नहीं देखने को मिलता जो गरीब परिवार के लोगों के बीच में देखने को मिलता है। कवि का परिवार 5 व्यक्तियों का परिवार है और यह 5 व्यक्ति कवि के लिए बहुत मायने रखते हैं। जो 5 व्यक्ति ये कवि जो है हमारे, ठीक है, उनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो ये बताया गया है इसके माध्यम से गरीब अमीर के परिवारों के बारे में, ठीक है। और लास्ट स्टैंजा है इस वीडियो का, वो क्या है कि देखिए, हाँ, रिश्तों को एक सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ पे ना बेसिकली मैं इसे अंडरलाइन करना चाहता था। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार बोलते, कहते कि ये पिता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते तू मेरी, हम सफ़र है, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। तो इसके माध्यम से कवि जी ने देखिए क्या कहा है। बेसिकली ये जो कविता है, जो कवि जी है उन्होंने अपने परिवार के बारे में कही, अपने परिवार का उदाहरण देते हुए समाज पे कटाक्ष है। किस तरह से? अंतिम 2 छंद में कवि अपने परिवार के बारे में कहते हैं कि यह मेरे पिता है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी पत्नी है। और अपनी पत्नी के संदर्भ में वे कहते हैं, संपर्क नहीं संदर्भ है, अपनी पत्नी के संदर्भ में वे कहते हैं कि यह मेरे जीवन का वह अमूल्य सदस्य है जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। यानी कि वह अपने पत्नी को संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी भी उनसे उतना ही प्यार करती है जितना कि वह अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। और कवि के अनुसार प्यार से ही ज़िंदगी चलती है। यानी कि इस स्टैंजा में उन्होंने अपनी पत्नी को इम्पोर्टेंस देते हुए जीवन के पहिए को चलाने के लिए पत्नी को महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया है, ठीक है। फिर ये लास्ट 2-3 लाइनें हैं, वो क्या है देख लीजिए। भले ही आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, अगर आप किसी को प्यार दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में एक सफल व्यक्ति हैं। वाकई में आप एक सफल व्यक्ति हैं अगर आप किसी को प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। जिसके पास भले ही पैसा ना, मगर ये 2 चीज़ हैं, ना तो आपके पास सब कुछ है, जो बहुत से लोगों के पास पैसा होते हुए भी नहीं होता, वो आपके पास हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास आप किसी को अपना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं, तो वो भी आपको सेम का सेम लौटाएगा, अगर आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, ठीक है। मायने नहीं रखता पैसा है या नहीं है, बस आपके अंदर सद्भावना होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, लोगों को सम्मान देने की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट स्टैंजा। और आई होप आपको ये कविता जो है घर में वापसी वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, ये जो हमारी क्लास 11 की सीरीज़ चल रही थी हिंदी की, वो आज यहाँ पे ख़त्म होती है, क्योंकि आज हमने क्लास 11 की हिंदी का काव्य खंड भी पूरा ख़त्म कर लिया है। तो दोस्तों, आज की जो कविता है सुदामा पाड़े धूमिल जी के द्वारा लिखी गई घर में वापसी, ये आपको समझ में आई होगी। मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं, या तो आप वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो मिलने वाला है, उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मतलब कि इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, जैसे ये समझा रहा हूँ वैसे ही आपको वो भी समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के साथ साथ हमारा हिंदी का पूरा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही जाना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अपने अगले सिलेबस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।